बंद करो, बंद करो। सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सरकारी प्रतिष्ठानों को बेचना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भारत माता की जय। हमारे साथी श्रीमान वीरेंद्र शर्मा जी, हमारे बड़े पुराने मित्र भाई हरपाल जी, यहाँ के हमारे सभी साथी पदाधिकारी इस धरने में प्रत्यक्ष शामिल नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसके हिस्सेदारी कर रहे ऐसे बाकी सब देशभक्त नागरिकों को भारतीय मजदूर संघ की आज इस लड़ाई में हिस्सा होने के लिए मैं उनका सबका धन्यवाद करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज सारे देश में भारतीय मजदूर संघ की ओर से देश के जो पब्लिक सेक्टर्स हैं, ये हमारे सारे डिफेंस की प्रोडक्शन यूनिट्स हैं। लोगों को ख्याल में नहीं आता होगा, पूरा का पूरा रेलवे का प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी पब्लिक सेक्टर हैं, वो बीएचईएल होगा, एनटीपीसी होगा, बीएल होगा, कोल इंडिया है, यानी देश में देश की समृद्धि का, देश के सरमाया का जो गौरव हुआ करते थे, जिनको नवरत्ना महारत्ना ऐसे नाम दिए गए, तो केवल वो कमाई ज्यादा करते इसलिए नवरत्ना नाम नहीं, देश में जो रोजगार देने की परंपरा है उसमें जो उत्कृष्ट श्रेणी का रोजगार, डिसेंट क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट जिसको बोलते हैं, ऐसे डिसेंट क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट देने वाले पब्लिक सेक्टर, बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट, हम सब जानते हैं, कुछ लोगों को ख्याल में नहीं आता होगा कि 60 और 70 के दशक में सरकारों ने, यहां ऐसा कह सकते हैं, आजादी के बाद जब देश में किसी भी प्रकार के औद्योगिक उत्पादन के लिए काम शुरू करने के लिए जो निजी क्षेत्र के सरमाएदार लोग थे, ये हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे, काम करना, पैसा लगाना, इसका साहस नहीं कर पा रहे थे। क्योंकि हम सब जानते हैं, निजी क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में जो पूंजीपति लोग हैं, वो कभी रिस्क में पैसा नहीं लगाते, बिजनेस में पैसा लगाते जहां उनको पहले से भरोसा हो जाए कि वो जो मैं पैसा लगा रहा हूं, पूंजी लगा रहा हूं, उसका कई गुना रिटर्न हमको वापस होगा, मुनाफा होगा। तो जब देश आजाद हुआ था, देश की परिस्थिति ऐसी थी, हम आजाद हुए थे, सब कुछ हमारा बिखरा पड़ा था, नए नए काम शुरू हो, इसके लिए निजी क्षेत्र के लोग हिम्मत नहीं जुटा रहे थे। तो सरकार ने पहल करी देश में सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से, और आप पुराना अगर याद करें तो छोटे से बड़ा लेकर हर सब प्रकार का काम, एक साइकिल बनाने से लेकर हवाई जहाज बनाने तक का ऐसा सारा काम देश के पब्लिक सेक्टर के लोगों ने संभाला। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं, जहां लोगों को अंधेरा दिखता था, पूंजीपतियों को लगता था पैसा लौटेगा नहीं, ऐसे समय में लोग कहते थे हमारे पास स्किल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है, स्किल्ड मैन पावर नहीं है। लेकिन जब ये काम पब्लिक सेक्टर के नाते देश में प्रारंभ हुआ, उसी अंधेरे में, जिसको वो लोग अंधेरा कहते थे, उसी बिना टेक्नोलॉजी के, उसी बिना इस भरोसे के कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें से कुछ लौटेगा, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों का जो दम था, उनके जो लगाव था इस देश की व्यवस्था के साथ, इस देश को आगे ले जाने की जो भावना थी, जिसको कहते हैं ओनिंग के साथ काम शुरू किया उन्होंने। और देखते ही देखते भारत दुनिया के कुछ तेजी से विकास कर रहे ऐसे देशों की श्रेणी में भारत को इस पब्लिक सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के लोगों ने लाके खड़ा किया। आज देश की सारी जरूरतें पब्लिक सेक्टर के लोग पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब ये भरोसा जम गया
कि देश प्रगति कर सकता है। इस परिस्थिति में भी देश के पब्लिक सेक्टर सक्सेस हो रहे, अच्छा मुनाफा कमा रहे, नौरत्न तक का दर्जा मिला है लोगों को। और जब यहां निजी क्षेत्र को, पूंजीपतियों को, कैपिटलिस्ट लॉबी को जब लगा कि यहां बिजनेस करना बहुत आराम का, बहुत मुनाफे का सौदा है, तो पब्लिक सेक्टर्स को जाना चाहिए, हटना चाहिए। आज जो पब्लिक सेक्टर काम करता है, सारा काम हमको मिलना चाहिए, तो उसकी नीति पर काम शुरू हुआ और इसको लेकर के सब प्रकार के षड्यंत्र रचे जाने लगे। कैपिटलिस्टों के खरीदे हुए पॉलिटिशियंस, खरीदे हुए इसलिए कह रहा हूं कि जो चुनाव में पैसा लगता है, ये कोई बीबी का गहना और अपना खेत बेच करके चुनाव नहीं लड़ते। ये सब इन्हीं पूंजीपतियों की भरपूर सहायता मिलती है, संपत्ति मिलती है, जिसको चालू भाषा में कहिए खरीदे जाते हैं। और ऐसे सब पॉलिटिशियन लोग पब्लिक सेक्टर के विरोध में एक राय बनाने लगे, तो केवल इससे बात नहीं बनती, इसलिए एक दूसरा रास्ता अख्तियार किया गया। कुछ बुद्धिजीवी किराए पर लिए गए और वो किराए के बुद्धिजीवी इसलिए कह रहा हूं, उनको एक निश्चित सवाल दिया जाता है, उसका एक निश्चित उत्तर निकाले, इसके लिए पैसा दिया जाता है। और इसलिए फिर वो डिफेंस में, इसलिए फिर दूसरे ऐसे पब्लिक सेक्टरों के बारे में एक विशेषज्ञ के नाते रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसे कहा जाता है कि ऐसा नहीं, फला कमेटी, फला एक्सपर्ट की रिपोर्ट है। इन रिपोर्टों की कुंडली जरा समझने की है। ये सब किराए के सो कॉल्ड केप्ट इंटेलेक्चुअल हैं, खरीदे हुए बुद्धिजीवी हैं। और इन पूंजीपतियों की चाल पर हमारे आज जो पब्लिक सेक्टर अच्छा काम कर रहे हैं, उनके काम में कमियां निकालना, उनकी तौहीन करना, वहां जो पुरुषार्थ के साथ काम कर रहा कर्मचारी है, उसके उस पुरुषत्व को नकारना, ऐसी सब प्रकार की निगेटिविटी खड़ी करना, अब तक के सारे काम के बारे में एक नकारात्मक रिपोर्ट लगाना। तो फिर कहा जाता है कि भाई देश के जो नीतियां चलाने वाले लोग हैं वो भी इसको ठीक नहीं मानते। तमाम सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट आ रही है कि ये ठीक नहीं है। फिर हमारे सामानों की, खास करके जो हमारे डिफेंस के प्रोडक्शन है, उसकी टेस्टिंग के मामले में भी गड़बड़ियां की जाती है। हमारे सामान को घटिया बताए जाने के एक लंबा षड्यंत्र चलता है। तो ये सब बातें, ऐसे ही बात लगभग देश के सारे पब्लिक सेक्टर्स के बारे में, डिफेंस में डिफेंस के नाम से, कोयला में कोयला के नाम से, यानी आज जो हमारे प्रतिष्ठित सार्वजनिक उपक्रम पब्लिक सेक्टर, हमारे जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, वो पब्लिक सेक्टर में हो, वो सीधे सरकार के पास काम कर रही हो, इन सबको बदनाम करने का पॉलिटिशियनों से लेकर के सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल तक की इन पूंजीपतियों द्वारा खरीदी हुई एक लॉबी है। और ये परचेज्ड लॉबी, ये खरीदी हुई लॉबी लगातार हमारी छवि खराब कर रही है, हमारे लोगों के पुरुषार्थ को नकारने के लिए, कलंकित करने के लिए काम करती है। और इन सब बातों के परिप्रेक्ष्य में सरकारें निर्णय लेती हैं, बताने के लिए बताया जाता नहीं, ये तो डिफेंस के लोग, ये जो बीएमएस के लोग, ये जो भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के लोग लड़ रहे हैं, तो गलत बात कर रहे हैं, अब केवल ऐसे चिल्ला रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक्सपर्टों की रिपोर्ट है। और इसलिए जब आम जनता के सामने, दूसरे लोगों के सामने एक्सपर्टों, ये जो एक्सपर्ट लोगों की रिपोर्ट के माध्यम से बातें लाई जाती हैं, तो कई बार देश की सर्वसाधारण जनता को भी लगता है कि सचमुच बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं, तो शायद ऐसे ही होगा। मैंने ये बात केवल इसलिए रखी, ये जो पब्लिक सेक्टर के, ये जो गवर्नमेंट के हमारी प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, इनकी इमेज खराब करने के लिए जो खरीदे हुए से पेशेवर से बिके हुए सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, स्पेशलिस्ट, टेक्नोक्रेट जो भी है, इन सब के साझे षड्यंत्र के कारण आज ये जो चित्र बना है,
कि सरकार कहते कि नहीं हम ये सब प्राइवेटाइज करेंगे। तो मित्रों, ये केवल ये सवाल ये नहीं है कि इससे कर्मचारी के नाते हमारा हित प्रभावित हो रहा। अभी हमारे भाई साहब हरपाल जी आप बात कर रहे थे, केवल कर्मचारी की सेवा शर्त का सवाल नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्रों को निजी हाथों में बेचा जाना केवल कर्मचारी के नाते हम इसलिए नहीं लड़ रहे, इसके कारण हमारी सेवा शर्तें खराब हो जाएंगी, हमारी नौकरियां चली जाएंगी। आज जो भारत सरकार की नौकरी में आ गया है, कोई माई का लाल इस सरकार या कोई भी सरकार हिम्मत नहीं जुटा सकती हमारी सेवा शर्तों को डिस्टर्ब कर। ये तो सवाल ही नहीं साथियों। हम केवल इसके लिए लड़ने के लिए रह बैठे। सबको एक विषय ध्यान में आ जाए, अभी हम सब कोरोना की महामारी के दौर में गुजर रहे हैं और निजी क्षेत्रों का, सार्वजनिक क्षेत्रों का व्यवहार इस देश में कोई मुश्किल आ जाए तो कैसा रहता है। सड़कों पर भी करो, आप सब भी साथी हैं, उनकी सेवा में लगे बीएमएस के आह्वान पर। करोड़ों करोड़ मजदूर सड़कों पर घूमता रहा। कौन लोग हैं? लॉकडाउन के अगले दिन सब प्राइवेट क्षेत्र के लोगों ने अपना शटर गिरा करके कंपनियां बंद कर दी। वर्षों वर्ष इससे जो मजदूर उनके पास काम कर रहा था, जिनके खून पसीने की बदौलत उनका सारा सरमाया खड़ा हुआ, ऐसे इन सब पूंजीपतियों ने अगले दिन दरवाजा बंद कर दिया। मेरे पास वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। और हम सब जानते करोड़ों लोग, और केवल वही करोड़ों लोग नहीं तो टेलीविजन पर, समाचार पत्र में आप सब जो देखते थे, दिल दहल जाए ऐसा दृश्य देखा। ये जो सड़कों पर भटक रहा मजदूर था, इसमें से किसी पब्लिक सेक्टर या सरकारी डिपार्टमेंट का आदमी नहीं था। ये सब वही लोग थे जो प्राइवेट कंपनियों में नौकरी कर रहे थे, जिन्होंने संकट आने के अगले दिन सवेरे से ही दरवाजा बंद कर लिया। और तर्क क्या दिया जा रहा, पैसा नहीं, पेमेंट कहां से दी जाए, सुप्रीम कोर्ट तक केस चल रहा है। हम सब भारत में जिस देश में रहते हैं, हमारे यहां रिक्शा चलाने वाला भी जो रोज कमाता है, हम सब की आदत है, कल के लिए बचाते हैं हम सब। आज ही कमाया, आज ही सारा खर्च कर दिया, ये वृत्ति स्वभाव ही नहीं भारत का। हमारे यहां के इन पूंजीपतियों ने, निजी उद्योगों ने, कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये निजी उद्योग क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की हरकतों के कारण पूरा का पूरा निजी क्षेत्र, वहां के अच्छे लोगों के मुंह पर भी काली पोती इन सब लालची लोगों ने। उनके निजी जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन जिनके कारण, जिनकी बदौलत उनका जीवन चला, उनको सबको सड़कों पर ढकेल दिया और कहा गया सरकार की जिम्मेदारी है। तो आज बंबई, कलकत्ता, सूरत, गुजरात से बिहार में ढकेल दिए गए और अभी बिहार से उनको कहा जा रहा है कि यहां भी कितने दिन खिलाएंगे। यानी इस सारी परिस्थिति को जो सड़कों पर लाके खड़ा किया वो निजी क्षेत्र था। मुश्किल के समय अगर संभालने का काम किया तो पब्लिक सेक्टर था, सरकार के संस्थान थे। तो मैंने कहा डिसेंट एम्प्लॉयमेंट देते हैं,